18 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गोंडवाना साम्राज्य के अमर बलिदानी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नमन करते हुए कहा कि इन वीरों का त्याग केवल इतिहास नहीं बल्कि अमर गाथा है जो राष्ट्र की आत्मा में सदैव जीवित रहेगी। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के हृदय में राष्ट्रभक्ति की पवित्र ज्योत प्रज्वलित करता रहेगा। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए दिया गया हर बलिदान अमर हो जाता है। आज का ये अवसर हमें ये याद दिलाता है कि स्वाधीनता केवल विरासत नहीं बल्कि निरंतर संघर्ष और बलिदानों की उपज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम की नींव गोंडवाना के इन शहीदों के पराक्रम से सुदृढ़ हुई। उन्होंने बलिदान दिवस को नवीन पीढ़ी के लिए प्रेरणा का दिन बताया। सरकार द्वारा ऐसे अमर बलिदानियों के स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के प्रयास निरंतर किए जाएंगे। डॉक्टर यादव ने कहा कि जबलपुर की धरती इन बलिदानों की गवाह है और ये गौरव हर नागरिक के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की वीरता और त्याग की गाथा अमर रहेगी तथा उनके आदर्श सदैव राष्ट्र निर्माण की राह को आलोकित करेंगे। जय जोहार। आज के इस कार्यक्रम में पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें, सारे मंच और आप अपने स्वयं के लिए भी। अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस जबलपुर और जबलपुर की धरती वीरों के, महावीरों के बलिदानों के कई कई घटनाक्रमों के लंबे इतिहास को समेटे हुए अपने आप में मां नर्मदा का आंचल यह सदैव समृद्ध रहा है। वीरता के लिए, शौर्य के लिए, पराक्रम के लिए, जनजाति नायकों के शौर्य से सिंचित महाकौशल की यह धरा वाकई अद्भुत है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। गोंड शासकों के माध्यम से जिस प्रकार का ज्यादा पुराना नहीं है, 300 साल पहले रानी दुर्गावती जिनके बलिदान से, जिनके एक एक घटनाक्रम से पूरा क्षेत्र रोमांचित होता है। और उसके बाद परिवार आता है हमारा 1857 के भी पहले, जिस प्रकार से राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, क्या खानदान है पूरा। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। पूरे कुलवंश का जन्म जिसका होता है, शरीर भी उसका छूटता है, मृत्यु भी आती है, लेकिन जीते जी जो मौत को जीत ले, जो अपने पराक्रम से, पुरुषार्थ से, अपने हाथों से अपना खुद का मस्तक भारत माता के चरणों में समर्पित कर दे, वो वीर नहीं होते, महावीर होते, मर करके अमर हो जाते, उनका जीवन धन्य हो जाता है। उनके घटनाक्रम को स्मरण करते करते पीढ़ियां निकल जाए तब भी उनके बलिदान को कोई भूल नहीं सकता है। हम सब जानते हैं इस पिता पुत्र की जोड़ी में आमतौर पर यह बड़ा मुश्किल जाता है कि पिता जिस मार्ग पे चले, पुत्र भी उसी समय उनके मार्ग पे चले। यह कई जन्मों के पुण्य के बाद होता है, जब एक ही जगह, एक ही समय, एक ही साथ जब पिता और पुत्र ने और अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, उन्होंने अपने आप को जीते जी इस बात के लिए प्रेरित किया कि हाँ, हमें अपने धर्म पे गर्व होना चाहिए, माता रणचंडी दुर्गा भवानी पे गर्व होना चाहिए। और नवरात्रि आने वाली है, बोलिए माता रानी की। राजा शंकर शाह तो अलग माटी के बने हुए थे। वो ना केवल डंके की चोट अपनी बात रखते थे, बल्कि कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से अपने पूरे आदिवासी अंचल में अलग जगाते थे। इस धरती के लिए, धरती माँ के लिए, माँ नर्मदा और नदियों के लिए, हमारे जंगलों के लिए, जनजाति वर्ग के, आदिवासी वर्ग के लिए, भारत माता के लिए हमको अगर जन्म दिया है अगर धरती ने, तो हमको कोई गुलाम नहीं बना सकता और अंग्रेज तो कभी बना ही नहीं सकते हैं। आओ संघर्ष करें, युद्ध करें, लगातार आह्वान कर रहे हैं। आने वाली नवरात्रि की
दशहरे की, दीपावली की, सभी की शुभकामना देते हुए मेरे साथ सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।